नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैटरीज़ के ऊपर। दोस्तों, जो सबसे पहला सेल था वो 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा द्वारा बनाया गया और तब से तकनीकी क्षेत्रों के विकास होते होते आज तरह तरह की बैटरी हमारे पास उपलब्ध हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि सेल और बैटरीज़ में अंतर होता है। सेल जो है एक सिंगल यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखती है, और बैटरी दो या दो से जब ज़्यादा सेल्स को मिला देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, कम पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम सेल का यूज़ करते हैं, और जिस हिसाब से हमें पावर की ज़रूरत फिर ज़्यादा होते रहती है हम सेल्स को ऐड करके बैटरी के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे साइंस ने बैटरीज़ को या सेल्स को हम कहें दो भागों में बांटा हुआ है। एक है प्राइमरी सेल्स और बैटरीज़, दूसरा है सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज़। तो प्राइमरी में वो बैटरीज़ और सेल्स आते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिन्हें आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एल्कलाइन बैटरीज आती हैं, और दूसरी जो श्रेणी है वह है सेकेंडरी, जिसमें वो तमाम बैटरीज़ और सेल्स आते हैं जो रिचार्जेबल हैं, जिन्हें आप दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज़ कितने तरह की हैं उसी बारे में वीडियो है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और समझते हैं इन बैटरीज़ के बारे में। प्राइमरी सेल्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेल्स में हमारे पास पहले ये दो सेल्स हैं, इन्हें आप अच्छे से जानते होंगे। ये है ट्रिपल ए एंड डबल ए। दोस्तों, ट्रिपल ए और वो डबल ए, और इसके बाद एक और सेल आता था डी सेल, जो आपको याद होगा कि पुराने रेडियोज़ में और टॉर्चेस में यूज़ होता था। तो ये तीनों की वोल्टेज 1.5 होती है, और ये तीनों ही जिंक कार्बन सेल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, और हर सेल में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड को हम प्लस से बताते हैं और कैथोड को माइनस से बताते हैं, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है। दोस्तों, ये हैं सेल्स, और एक हमारे पास ये है बैटरी। 9 वोल्ट की बैटरी है ये 5 सेल से मिलकर बनी है, और ये भी प्राइमरी बैटरी है। एक बार यूज़ होने के बाद फिर से फेंकना पड़ता है। तो जनरली ये आप जानते होंगे कि घड़ी में, रिमोट में और टॉयज़ वगैरह में ये सेल्स काम आते हैं। और ये बैटरी जो है मल्टीमीटर में और भी सिग्नल देने वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनमें ये यूज़ होती है। इनकी खासियत ये होती है अपनी पावर को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। तो एक बार लगा देंगे आप, तो जैसे आप देखते होंगे घड़ी में लगा दिया तो काफ़ी लंबे समय तक, 6 महीने 1 साल तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे रिमोट में भी। तो ये होते हैं, ये सेल होते हैं, ये अपनी इसमें जो केमिकल होता है उससे ये एनर्जी बनाते हैं और रिचार्ज नहीं हो सकते। दोस्तों, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमारे पास जो ये हैं, ये वही डबल ए साइज़ के सेल हैं, और ये जो हैं निकल मैग्नीशियम सेल हैं, और इनकी जो पावर है वो 2100 mAh की है, और ये रिचार्जेबल है। ये जो mAh होता है दोस्तों, ये किसी भी बैटरी की स्टोरेज पावर होती है। जितना ये स्टोर करेगा उतना ही आपको पावर भी दे पाएगा। तो ये उनकी स्टोरेज क्षमता होती है। तो इनको आप जहाँ रिमोट में, घड़ी बात करते हैं दोस्तों, ये है लिथियम आयन सेल। इसकी जो वोल्टेज होती है वो 3.7 वोल्ट होती है, और ये 2000 mAh का सेल होता है। तो इसका जनरली यूज़ लैपटॉप की जितनी बैटरियाँ हैं उसमें, और आपका जो पावर बैंक है उसके अंदर यही सेल यूज़ होता है। दोस्तों, चाइना इसका प्रोडक्शन करता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी के सेल बैटरीज़ अब बनने लगी हैं। ये है लिथियम पॉलीमर बैटरीज़। दोस्तों, आजकल मोबाइल कंपनी अपने जो मोबाइल फ़ोन्स है उसमें इस तरह की बैटरी देने लगी है, और इस लिथियम पॉलीमर जो है लिथियम आयन के बाद की टेक्नोलॉजी है। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी शेप में बैटरी बनाई जा सकती है। लिथियम आयन में एक निश्चित शेप में ही आप बैटरी बना सकते थे, उसमें आप ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन लिथियम पॉलीमर में आप छोटी, बड़ी, पतली, कैसी भी बैटरी, किसी भी डिज़ाइन की, साइज़ की बैटरी आप बना सकते हैं। तो इसके आ जाने से ये फ़ायदा हुआ है कि अब बहुत सारे गैजेट बहुत आसानी से बनने लगे हैं। आपने देखा होगा जो एयरबड आते हैं उनके अंदर भी यही बैटरी यूज़ होती है। तो ये लिथियम आयन के बराबर ही पावरफुल होती है। ये जो हमारे पास ड्राई बैटरी, इसके अंदर 2 सेल हैं, 2 सेल से मिलकर ये बैटरी बनी है। एक सेल 2 वोल्ट का है, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है ये दोस्तों। जबकि ये भी एक 4 वोल्ट की ड्राई बैटरी है, ये हेवल्स कंपनी की है। और अब बात करते हैं दोस्तों लेड एसिड बैटरी के बारे में। ये लेड एसिड बैटरी है, यूपीएस की बैटरी। इसमें 6 सेल होते हैं, और ये 12 वोल्ट 7 Ah की बैटरी होती है।
दोस्तों इसको AGM बैटरी भी बोलते हैं और ड्राई बैटरी भी बोलते हैं। ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं और इनका इस्तेमाल UPS में रिचार्जेबल फ़ैन और रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट्स में होता है, जो लंबे बैकअप देने के लिए बैटरी फेमस है। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक की बैटरी के बारे में। कार की बैटरी और बाइक की बैटरी एक ही सिद्धांत पे बनी होती है, वो थोड़ा साइज़ में बड़ी होती है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो बहुत पतली होती हैं, जिस वजह से ये हाई एम्पियर जनरेट करती है और इसे हाई करंट में चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये बैटरी इस तरीके से बनी होती है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई करंट जनरेट करती है, और जो सोलर और UPS की बैटरी होती हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन में लो करंट प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों जो कार की बैटरी होती हैं वो कार के सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए होता है, ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक शॉर्ट पीरियड में हाई एम्पियर जनरेट कर सके, ताकि सेल्फ को पावर मिल सके। लेकिन इसे अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें जहाँ पर लंबे समय तक बैकअप की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ये बैटरी काम नहीं करती। कार में अल्टरनेटर होने के कारण ये बार बार चार्ज होते रहती है और गाड़ी में यूज़ होती है। लेकिन अगर आप खड़ी कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे कार में भी, तो ये बैटरी एकदम से लो हो जाती है। इसीलिए ये हमारे घर के किसी प्रोजेक्ट के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि इसमें भी 6 सेल हैं और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये सिर्फ कार और बाइक के लिए ही बनी होती हैं। इसे घर में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पानी भर के भी ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों घरों में यूज़ करने के लिए बैकअप के लिए जो इन्वर्टर पे बैटरी लगी होती है, यह है ट्यूबलर बैटरी, जिसमें 6 सेल हैं और ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। दोस्तों ये 150 AH की बैटरी है। अलग अलग AH की बैटरियाँ आती हैं 12 वोल्ट में, 20 AH से लेकर 220 AH तक आती हैं। तो AH का यहाँ पे ये मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ये 150 AH की है, तो ये 15 एम्पियर से 1 घंटे में ये 15 एम्पियर से चार्ज होती है। तो अगर इसे फुल चार्ज करना है तो ये 10 घंटे में फुल चार्ज होगी और इसी रेट पे डिस्चार्ज भी होगी। अब दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक लास्ट चीज़ आपको समझानी है सीरीज़ और पैरेलल के बारे में, कि अगर जब बैटरियाँ बनती हैं तो अगर सेल्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो वो फाइनल आउटपुट क्या देगा, और पैरेलल में लगाते हैं तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 सेल हैं 1 2 3। अगर हम हर एक सेल की वोल्टेज 1.5 मान लें और हर सेल की जो करंट है वो 1 एम्पियर मान लें, तो जब हम इन्हें सीरीज़ में लगाएंगे तो फाइनल आउटपुट हमें जो मिलेगा उसमें वोल्टेज ऐड हो जाएंगी, लेकिन करंट ऐड नहीं होगा। तो 1.5 और 1.5 = 4.5 हमें वोल्ट टोटल आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, लेकिन एम्पियर हमें 1 एम्पियर ही मिलेगा, क्योंकि वो ऐड नहीं होता। लेकिन अगर हम इन्हें पैरेलल में लगाएं, यानी कि इनके पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ ऐड करके हम इसकी फाइनल आउटपुट लेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज ऐड नहीं होंगे, वोल्टेज वही रहेंगे 1.5, लेकिन यहाँ पे एम्पियर ऐड हो जाएंगे, जो हमें फाइनली 3 एम्पियर मिलेंगे। तो आप समझ के होंगे कि सीरीज़ में वोल्टेज ऐड होते हैं और पैरेलल में एम्पियर ऐड होते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।